तो आइए शुरू करते हैं आज की फटाफट खबरें, जिसमें मध्य प्रदेश और देश की वो महत्वपूर्ण खबरें जो एक आम इंसान को जाननी चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको मिलेगी डेली ऐसी अपडेट, जिसमें मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक की सारी बातें आपको बताई जाएंगी, जो कि आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को पूरा देखिए, एक एक न्यूज आपके काम की है और आपके जीवन को प्रभावित करने वाली है। प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, नमस्कार। रंग पंचमी के पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। रंगों का ये पर्व आप सबके जीवन में उत्साह का रंग भरे, खुशहाली का रंग भरे, आनंद का रंग भरे, प्रगति का रंग भरे और अपने प्रदेश में विकास का रंग भी भरे। यही शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैन साथियों नमस्कार, मैं दिनेश ठाकुर आपका स्वागत करता हूं इंदौर के विश्वसनीय संस्थान दीप्ति सिंह एकेडमी में। आपके लिए आज 3-4 ऐसी खबरें मध्य प्रदेश की जो अगर आप मध्य प्रदेश के नागरिक हैं तो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ हम बात करेंगे लाडली बहनाओं को लेकर मामा ने आज क्या कहा है। इसके बाद गरीबों को मान सम्मान मिलना चाहिए, इस पर हमारे मोहन यादव ने 2 बातें कही हैं। एक तो औकात वाले बयान को आज फिर से उन्होंने रिपीट किया, जब कोई अधिकारी, कोई बड़ा अधिकारी किसान को या आम आदमी को बोलता है, धमकाता है और यहां तक उन्होंने बोल दिया तेरी औकात क्या है। तो इसको लेकर आज मोहन यादव ने फिर से बताया कि जब ये बातें उन तक पहुंचती हैं तो वो सामान्य व्यक्ति के लिए क्या करते हैं। तो मामा की लाडली बहनाएं और गरीबों के सम्मान के साथ साथ मोदी ने बच्चियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए फैसला किया है। अब एक नई उम्मीद कैंसर पीड़ितों को मिलने वाली है। तो यहां पर मोदी बच्चियों के लिए एक नई स्कीम लेकर आने वाले हैं, उस स्कीम पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ आज भारत के पास जितनी भी महिलाओं की चल रही है ना, योजनाएं चल रही हैं, तो आज भी 3 में से सिर्फ 1 महिला के हाथ में ही रोजगार है, ऐसा मानना है राहुल गांधी जी का। उनने भी एक बड़ी बात कही है। 10 सरकारी नौकरियों में से बस 1 पद महिला के पास ही क्यों है? चूंकि यहां पर आप देखोगे कि महिला सशक्तिकरण की बात लगातार सरकारें कर रही हैं, लेकिन फिर भी एक पद 10 में से 1 लड़की नौकरी कर रही है। साथ में बेरोजगारी को लेकर मध्य प्रदेश में जो स्थिति है उसको लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी को घेर रहा है। जीतू पटवारी के बड़े बयान यहां पर सामने आए हैं, लेकिन आज हम 30 मार्च के बड़ी खबरों में सबसे पहली बात हम करने वाले हैं कि यहां पर मामा ने बहनों के लिए पूजा करना, उनके चरण धोना, यहां तक कि उनके लिए जो योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं को लेकर बड़े बड़े वादे किए हैं। और जो वादे इस बार बीजेपी सरकार कर रही है, कांग्रेस बोल रही है कि हम आएंगे तो हम भी आपके लिए 30 लाख नौकरियां देंगे, और भी पता नहीं क्या क्या कहा है बाबा ने, हम सुनेंगे। लेकिन उसके पहले मामा की बात सुन लेते हैं। मेरी बहनों के पांव धोता हूं, हाथ धोता हूं, मैं मेरी बेटियों की पूजन करता हूं, क्योंकि मुझे हर स्त्री में देवी ही दिखाई देती है, देवी दिखाई देती। जननी समझा नहीं पर नारी, माता के समान देखो। ये भारत ने कहा है, भारत की संस्कृति ने कहा है। हमारे धर्म मैंने शुरू में पांव धो रहे, वो लिखा कर रहा हूं, पांव धो रहा हूं, तो देवी के पांव धो रहा हूं। और साथ में ये संकल्प भी लेता हूं कि बहनाओं की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, उनकी जिंदगी में खुशहाली लेके आऊंगा। तो होली का मिलन समारोह लगातार मामा का पिछले 3 दिन से चल रहा है। कल रंग पंचमी है और रंग पंचमी को लेकर भी उन्होंने बात कही है कि हम वो कहीं ना कहीं महिलाओं और बहनों के बीच में जाकर उनके लिए घोषणा करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि बहनों के चरण धोकर पीता हूँ या धोता हूँ और पूजा करता हूँ, यानी कि नारी सम्मान को लेकर लगातार मामा अब आगे की रणनीति, चूंकि लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में उनको मिल चुकी है, तो उन्होंने फिर वही एक पैतरा अपनाया है जो विधानसभा चुनाव में अपनाया था। विधानसभा चुनाव में लाडली बहना ने कमाल कर दिया है, तो अब क्यों ना लखपति बहना योजना की तरफ भी रुझान किया जाए। तो मामा का मानना है कि हर एक महिला लखपति, यानी कि उसके अकाउंट में कम से कम 1 लाख रुपए तो हों। अब वो कैसे होंगे, इसकी क्या योजना है, हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। लेकिन उसके पहले मोहन यादव ने भी आज एक बड़ा बयान दिया है। फिर से उनको याद आई उन पुरानी कहानियों की। आपको पता होगा, एक कलेक्टर, एक एसडीएम, एक तहसीलदार, इन सब ने
जब भी एक कोई जिरह होती है, आपको पता है कि आमना सामना जनता से होता रहता है। तो कुछ ही दिनों पहले की बात है, यहाँ पर उज्जैन के आसपास, देवास के आसपास तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, इन सब ने अभद्रता पूर्वक जब व्यवहार किया तो उस समय क्या बोलते हैं, जैसे कि अभी कुछ वीडियो मैंने आपको पहले दिखाए भी थे, एसडीएम मैडम ने क्या बोला था, औकात में रहो, चूजे हो तुम, अभी अंडे से निकले नहीं, बड़ी बड़ी बातें करने लगे। इस प्रकार के वर्ड बड़े बड़े अधिकारी आम इंसान को, किसानों को, मजदूरों को बोलते हैं। तो वही दर्द आज मोहन यादव ने बयां किया है। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा गरीबों के बारे में। कि जहां गलत होगा सरकार कोई भी कड़ा कदम उठाने के लिए बाल बराबर भी पीछे नहीं हटेगी। ये हमारी सरकार है। इस सरकार में गरीबों का मान सम्मान होना चाहिए। आपके पास के जिले में एक ड्राइवर साहब, अब ड्राइवर से बात करोगे बेचारे तो वो जो जानता वैसी ही बात करेगा। एक बड़े अधिकारी थे, बड़े आईएएस थे, अपने ढंग से बोलने लगे। उन्होंने कहा, ड्राइवर ने कोई बात कही तो उससे कहा तेरी औकात क्या है। आजकल तो मीडिया का जमाना है, बात घूमते घामते हमारे पास आ गई। ड्राइवर ने कोई बात कही तो उससे कहा तेरी औकात क्या है। आजकल तो मीडिया का जमाना है, बात घूमते घामते हमारे पास आ गई। हमने कहा बहुत अच्छा, भारत माता की जय। अब तो आपको याद कराना पड़ेगा, गरीबों का औकात बताने वाले कम से कम कोई भी हो सकते, मेरी सरकार में बैठ के कलेक्टर तो हो ही नहीं सकते। तो आम जनता को लेकर किस प्रकार संवेदनशीलता भारतीय जनता पार्टी या फिर बीजेपी की सरकार बता रही है, लेकिन क्या ये सच है? अगर ये सच है तो अभी आप देख रहे हैं कि वर्तमान में कई सारे ऐसे केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन एक बात की खुशी है कि मुख्तार अंसारी करके कोई था शायद अभी, जिसका हॉस्पिटल में देहांत वगैरह हो गया है। देहांत क्यों बोलेंगे उसको, तो बोलेंगे भैया कि वो मर गया है। क्यों? क्योंकि एक प्रकार का दैत्य दानव था। जी हाँ, उसने कई परिवार उजाड़े थे, कई सारे लोगों की हत्याएं की थी, और उसकी हत्या, उसके मरने पर शोक कहते था ना, लोग तो खुशी मना रहे हैं, कई जगह पर दिवालियां बनाई गई हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार चाहे तो बहुत अच्छा काम कर सकती है, पावर का उपयोग करके गरीबों को सहारा दे सकती है। लेकिन कई जगह पर एक समस्या होने को आ रही है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि राहुल गांधी ने महिलाओं के ऊपर जो लगातार बातें चल रही हैं, या मोदी जी कह रहे हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। देखिए, अभी मैंने मामा की बात सुना दी, मैंने आपको मोहन यादव की बात सुना दी, तो पहले मोदी जी भी क्या करने वाले वो सुना देते हैं, फिर विपक्ष की बात करेंगे। क्योंकि हम सबकी बात करेंगे, पक्ष की भी विपक्ष की भी। क्योंकि मैं यह नहीं चाहूँगा कि हमेशा मीडिया जो है वो सरकार की कमियां भी गिनवाए, अदरवाइज क्या होगा कि सरकार निरंकुश हो जाएगी। इसलिए पता होना चाहिए कि कहाँ कमियां हैं। आप अच्छा काम कर रहे हो, नो डाउट, बढ़िया काम चल रहा है, लेकिन जो कमियां हैं वो बतानी पड़ेंगी, क्योंकि देश को नंबर 1 लाना है। अभी हम चौथे 5वें पायदान के लिए लड़ रहे हैं। भाई, जब भारत विश्व गुरु बन सकता है, भारत नंबर 1 बन सकता है, तो भारत को अमेरिका से भी आगे निकलना है, तो फिर काम वैसा करना पड़ेगा। तो पहले तो मोदी जी ने बिल गेट्स से हुई एक बातचीत शेयर करी है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके घर में कोई बच्ची है, महिला है, तो उनको पता होना चाहिए कि मोदी जी कौन सी चीज लेकर आ रहे हैं। फिर मैं राहुल गांधी और जीतू पटवारी की बात भी सुनवाऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करना, बहुत काम की चीज है। आने वाले दिनों में मैं सर्वाइकल कैंसर को लेकर के, खास करके बच्चियों के लेकर, मैं भारत में इस बार बजट में हमारी जो साइंटिस्ट हैं उनको बजट देना चाहता हूँ, और मैं उनको कहना चाहता हूँ इसमें भी आप लोकल रिसर्च कीजिए, वैक्सीन बनाइए, और बहुत ही कम पैसों में मैं मेरे देश की सभी बच्चियों का वैक्सीनेशन करूँ, और किसी भी बच्ची को कैंसर की संभावना ही न रहे वो स्थिति पैदा करूँ। उस दिशा में इन दिनों मैं काम कर रहा हूँ। जब मेरी नई सरकार बनेगी तो मैं सबसे पहले उस दिशा में काफी पैसे रिसर्च में लगाना चाहता हूँ, ताकि मेरी बच्चियों की जिंदगी बचे। आने वाले दिनों में मैं सर्वाइकल कैंसर को लेकर के, खास करके बच्चियों के लेकर, मैं भारत में इस बार बजट में हमारी जो साइंटिस्ट हैं उनको बजट देना चाहता हूँ, और मैं उनको कहना चाहता हूँ इसमें भी आप लोकल रिसर्च कीजिए, वैक्सीन बनाइए, और बहुत ही कम पैसों में मैं मेरे देश की सभी बच्चियों का वैक्सीनेशन करूं, और किसी भी बच्ची को कैंसर की संभावना ही न रहे वो स्थिति पैदा करूं। उस दिशा में इन दिनों मैं काम कर रहा हूं। जब मेरी नई सरकार बनेगी तो मैं सबसे पहले उस दिशा में काफी पैसे रिसर्च में लगाना चाहता हूं, ताकि मेरी बच्चियों की जिंदगी बचे। आने वाले दिनों में
मैं सर्वाइकल कैंसर को लेकर के, खास करके बच्चियों के लेकर, मैं भारत में इस बार बजट में तो दवाई बनाने का दावा और सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए, बच्चियों से निपटने के लिए मोदी जी एक प्रयास कर रहे हैं जिसको बिल गेट्स को समझाया जा रहा था। लेकिन वहीं चंदे का धंधा का एक वीडियो कांग्रेस वायरल कर रही है। वो चंदा लेकर सरकार चलाई जा रही है, ऐसा दावा है कांग्रेस सरकार का। तो देखिए वो चंदे का धंधे का वीडियो। आओ सिखाओ तुम चंदे का धंधा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली धंधा। इसमें छिपा है बीजेपी का फलसफा, इसमें छिपा है बीजेपी का फलसफा। चंदे में धंधा चंदा, धंधे में चंदा, धंधा चंदे में धंधा, चंदा धंधे में चंदा, धंधा। आओ सिखाओ तुम्हें चंदे का धंधा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली धंधा। यहाँ से लाओ चंदा, वहाँ से भी लाओ चंदा। चंदा रे चंदा रे चंदा रे चंदा रे चंदा, कैसे भी लाओ चंदा, कहीं से भी लाओ चंदा। चंदा रे चंदा रे चंदा रे चंदा रे चंदा, दोगे ना जो चंदा ईडी कसेगा फंदा। खरीदोगे बॉन्ड ना तो सीबीआई मारेगी डंडा। वसूली का ये धंधा, खट मनी का ये फंडा। बीजेपी ये मांगे चंदा, यही है इनका धंधा। इसमें छिपा है बीजेपी का फलसफा, इसमें छिपा है बीजेपी का फलसफा। चंदे में धंधा चंदा, धंधे में चंदा, धंधा चंदे का चंदा, चंदा धंधे का धंधा, धंधा। आओ सिखाओ तुम चंदे का धंधा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली धंधा। और भी अच्छे बन सकते हैं, इसीलिए उनका भी एक अपनी सोच है। लेकिन इतना सब महिलाओं को करने के बाद भी एक रिकॉर्ड राहुल बाबा ने निकाल के दिया है, और रिकॉर्ड ये निकाल के दिया है कि 3 में से सिर्फ 1 महिला के हाथ में रोजगार है। यानी कि 3 में से 1 महिला के पास रोजगार है, बाकी 2 बेरोजगार हैं, यानी कि बेरोजगारी दर ज्यादा है। साथ ही साथ 10 सरकारी नौकरियों में से बस 1 पद ही महिलाओं को मिला हुआ है। तो इस पर राहुल बाबा का कुछ कहना है, आप उसको सुनते हैं, उसके बाद मैं इस पर बात करूंगा, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई बड़ा मुद्दा है इस बार के लोकसभा चुनाव में। आते हैं कि इन सब संस्थाओं में, हर इंस्टीट्यूशन में, मीडिया में, सरकार में, पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी हो। आपकी आबादी 50% है। 5 ऐतिहासिक अनाउंसमेंट। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी, हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। दूसरा ऐतिहासिक काम, सरकारी वैकेंसीज में महिलाओं को 50% आरक्षण। हर सरकारी ऑफिस में कुछ ही सालों में आपको 50% महिलाएं दिखेंगी। आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील में जो काम करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भाग है उसको हम दुगना कर देंगे। हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री को हम अपॉइंट करेंगे। वो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में समझाएंगी और उनके अधिकारों के लिए उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। जो महिलाएं काम करती हैं, जॉब करती हैं, उनके लिए हॉस्टल खोलेंगे, उनको वहाँ पे सिक्योरिटी मिलेगी, अच्छा भोजन मिलेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक सावित्री फुले महिला हॉस्टल खोलने जा रहे हैं, और ये हम आपके साथ मिलकर करनाते हैं इन सब संस्थाओं में। तो यहां पर जिस प्रकार के वादे बीजेपी सरकार तो कर रही है कि हम ये काम कर रहे हैं, यहां पर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम 1 लाख युवाओं को, 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। इन्होंने 1 करोड़ कहा था, ये 30 लाख कह रहे हैं। यहां पर बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे हैं, किसान कर्ज माफी करेंगे, महिलाओं के लिए हॉस्टल जितने हैं उसके दुगने करे जाएंगे ताकि वो शहरों में आके पढ़ सकें। यहां पर महिलाओं की सरकारी नौकरी में भागीदारी बढ़ाई जाएगी, यानी कि 50% आरक्षण देंगे। तो ये सारी बातें लगातार चुनाव के पहले अब देखने को आ रही हैं। पक्ष विपक्ष दोनों लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। हम उन पर चर्चा लास्ट में करेंगे, लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश की एक बड़ी बात कर लेते हैं। जीतू पटवारी ने भी एक बात कही है कि बेरोजगारी को लेकर आपको भी मालूम होगा कि हमारे यहाँ पर अगर आप देखोगे, हमारे यहाँ पर बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा है। एमपी बहुत ऊंचे पायदान पर आता है। लाखों बेरोजगार, लाखों भर्तियां हैं। जैसे कि आप देखेंगे शिक्षक भर्ती प्राइमरी में 90,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। प्राइमरी के बाद मिडिल और हायर के स्कूल में कम से कम 40,000 पद खाली हैं। पटवारियों में केवल 9,000 पदों की नियुक्ति की गई, जबकि 27 बेरोजगारी मुद्दा अभी भी मुद्दा बना हुआ है, जिसको लेकर एमपी की जनता बड़ी त्रस्त है। कई सारी वैकेंसीज का ना तो कैलेंडर जारी होता है, एमपीपीएससी वाले भी बेवकूफ बनाए जा रहे हैं।
पहले बोलते हम कैलेंडर फॉलो करेंगे, फिर बोलते हम लोकसभा चुनाव तो हम फॉलो नहीं करेंगे। भैया तुम तो अपना काम करो ना, तुम्हें लोकसभा चुनाव से क्या लेना, आप स्वायत्त निकाय हो तुम तो। लेकिन फिर भी नहीं करना तो नहीं करना, तो सब अपनी मनमानी किए जा रहे हैं, करने दो, लेकिन आप पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि वैकेंसी जरूर आएगी। अब वैकेंसी जब आएगी तब आएगी, लेकिन उसके लिए विपक्ष मजबूत होना जरूरी है। तो देखिए जीतू पटवारी जी ने क्या बेरोजगारी के मुद्दे पर कहा है। पूरा हो गया है और अभी काफी तेजी से बाकी है। कांग्रेस पार्टी के लगभग कैंडिडेट हो गए हैं। आपकी पार्टी का क्या रणनीति है, क्या क्या मुद्दे हैं जो आप लेकर के जनता के बीच? मुद्दों की कमी है क्या? देश में 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के सामने सपने दिखाए, बातें की, वचन दिए रोजगार के लिए, आज हम 80% बेरोजगार है, डाटा कह रहा है, सेंसेक्स कह रहा है। क्या लॉजिक है कि आपने समर्थन मूल्य एमएसपी की बात की थी, पूरा नहीं कर पाया? क्या कारण है कि आपने इस देश में किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, क्यों नहीं हुआ? काले धन का क्या हुआ? एसबीआई की लिस्ट, स्विस बैंक की लिस्ट आनी थी, एसबीआई की लिस्ट आई, काला धन तो बीजेपी के पास निकला। देश ने जिन मुद्दों पर नरेंद्र मोदी जी को चुना था 2014 में, विपरीत हो तो उनके खिलाफ जा रहे हैं। तो देश के सामने मुद्दे, अभी रिसेंट चुनाव हुए 23 की, तो आपने नरेंद्र मोदी की गारंटी, मोदी गारंटी 2300-2700 रुपए गेहूं के दाम का बोला था, देना तो चालू नहीं किया। 3100 धान की बात की थी, देना तो चालू नहीं किया। 3000 बहनों को देने की बात की थी, देना चालू नहीं किया। न 450 रुपए का गैस सिलेंडर का बोला था, देना चालू नहीं किया। महंगाई अद्भुत है, बेरोजगारी अद्भुत है, किसानों की आय, आत्महत्या का ग्राफ अद्भुत है, क्राइम अद्भुत है, एसटी एससी ओबीसी ठगा हुआ महसूस करता है, आर्थिक समानता असमानता अद्भुत हो गई है, देश अराजकता की ओर है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को जिस तरीके से निस्तामुत किया जा रहा है सर्वविदित है। एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई क्या है कि भारतीय जनता पार्टी 154 लोगों पर ईडी की कार्रवाई करती है, सीबीआई की कार्रवाई करती है, 121 बीजेपी में चले जाते हैं, कार्रवाई बंद, और विपक्ष के लोगों के खिलाफ। तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार विपक्ष बीजेपी सरकार को घेर रहा है। लेकिन यहां पर हम कहने ये चाहते हैं कि अगर आप युवा हैं, बेरोजगार हैं, तो आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि जब भी आप किसी सरकार को चुनते हैं तो उससे आपको डिमांड रखनी पड़ेगी। और उस डिमांड को रखने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ समय के बाद, जी हाँ, कुछ समय के बाद जो योजनाएं चल रही हैं वो हम देख सकते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री से मैं अगेन कहना चाहूंगा कि आप योजनाएं चलाएं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारे छात्रों के लिए कम से कम अच्छी शिक्षा व्यवस्था करवा दें। साथ में सरकारी नौकरियों के लिए जो कि प्राइवेटाइज ना करते हुए सरकारी नौकरी में भर्तियां निकालें, ताकि जो जवान दिन रात पढ़ाई कर रहा है उसको भी लाभ मिल सके। आपकी योजनाएं आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकती हैं, लेकिन आपको उन बेरोजगार युवाओं के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही सरकार है जो ये बार बार बोल रही है कि हम योजनाएं चलाएंगे। यहाँ पर सभी सरकारें योजनाएं चलाने की बात कर रही है, और हम साथ ही साथ हम उन छात्रों का सहयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर फ्री पुस्तक वितरण समारोह भी होने वाला है, हम फ्री में किताबें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दीप्ति सिंह एकेडमी की टीम आपके लिए कुछ नया करने जा रही है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन बच्चों के पास पढ़ने लिखने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके लिए हम लगातार उनके लिए फ्री शिक्षा अभियान के तहत घर घर जाके पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों में से अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो हमारे जुड़े रहिएगा, जितना हो सकेगा हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, और इन योजनाओं के बारे में जिन्होंने लेट ज्वाइन करा है शुरू से देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।